क्या आप जानते हैं बिग बॉस टीवी रियलिटी शो की क्या गुड क्वालिटीज़ एंड क्या बैड क्वालिटीज़ है और इस रियलिटी शो को देखने के फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं और क्यों है ये रियलिटी इतना अश्लील और वाहियात। हेलो ऑल ऑफ ऑसम, टुडे वीडियो अबाउट इज बिग बॉस गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी, फ़ायदे और नुकसान और बहुत कुछ जानने को मिलेगा जिससे आप बिग बॉस को और डीपली जान सकोगे। हेलो ऑल ऑफ ऑसम, अभिषेक एसकेडी के चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वीडियो अबाउट बिग बॉस की अच्छी क्वालिटी, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। शो देखने वालों को भरपूर ड्रामा, हंसी, फाइट्स एंड टॉक्स से एंटरटेन करता है। पॉपुलैरिटी एज प्लेटफॉर्म, कंटेस्टेंट्स को अपना टैलेंट दिखाने और फेमस होने का मौका मिलता है। टीम वर्क एंड स्ट्रेटजी, गेम में बने रहने के लिए लोगों को मिलजुल कर रहना, प्लान बनाना और स्ट्रेटजी लर्न करनी पड़ती है। रियल ह्यूमन बिहेवियर, लोगों की रियल थिंक, एंगर, धैर्य और मैनी मोर बिहेवियर्स सामने आते हैं। फैन बेस बनाना, मेकिंग फैन बेस, आम इंसान या कम जाने पहचाने सेलिब्रिटी को बिग फैन बेस बनाने का मौका मिलता है। बिग बॉस की बुरी क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, नेगेटिविटी एंड फाइट्स। शो में अब्यूज़, झगड़े और ड्रामा बहुत दिखाया जाता है जिससे नेगेटिव मैसेज प्रोवाइड हो सकता है। फेक इमेज, कंटेस्टेंट्स कई बार पब्लिसिटी के लिए झूठा रूप दिखाते हैं। मानसिक दबाव, मेंटल प्रेशर, घर के अंदर कैद रहना, कैमरे के नीचे रहना और लगातार टास्क करना मेंटली रूप से थका सकता है। युवाओं पर असर, इम्पैक्ट ऑन यूथ, गाली गलौज और झगड़े देखने से युवा कभी कभी गलत चीज़ों को नॉर्मल समझने लगते हैं। पब्लिसिटी ओवर टैलेंट, कई बार रियल टैलेंट से ज़्यादा झगड़ालू या कंट्रोवर्शियल लोग आगे निकल जाते हैं। बिग बॉस ना तो पूरी तरह अच्छा है और ना ही पूरी तरह बुरा। अगर आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर इसे आइडल ऑफ लाइफ मानकर देखें तो ये हानिकारक हो सकता है। बिग बॉस के फायदेमंद पहलू, मनोरंजन का साधन, समय बिताने और हल्का मनोरंजन करने के लिए अच्छा है। सोशल मीडिया लेंसेज, लोगों का एंगर, धैर्य, फ्रेंडशिप स्ट्रेटजी देखकर इंसान को समझ आता है कि रिलेशंस में कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं। कंटेस्टेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म, नए लोगों को पहचान, काम और कैरियर का मौका मिलता है। बिग बॉस के नुकसानदायक पहलू, नेगेटिविटी, गाली गलौज और झगड़े देखने से ऑडियंसेस पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। युवाओं पर प्रभाव, कभी कभी युवा ड्रामा और शॉर्टकट को रियल लाइफ समझने लगते हैं। समय की बर्बादी, लॉन्ग एपिसोड देखने से स्टडी, काम और प्रोडक्टिव कामों में रुकावट आ सकती है। मानसिक तनाव, कंटेस्टेंट्स के लिए 24 आवर्स कैमरे के अंडर रहना, मेंटल दबाव इंक्रीज होता है। अगर आप इसे सिर्फ टाइम पास मनोरंजन की तरह देखते हैं ये फ़ायदेमंद है। अगर आप इसे लाइफ ऑफ पाथ या लर्निंग का स्रोत मानते हैं ये ज़्यादातर नुकसानदायक है। बिग बॉस को वाहियात क्यों कहा जाता है? ज़्यादातर एपिसोड्स में फाइट्स, अब्यूजिंग वर्ड, ड्रामा ज़्यादा दिखाया जाता है। कंटेंट क्वालिटी कम और मसाला ज़्यादा होता है ताकि टीआरपी बढ़े। कभी कभी बिना मतलब के विवाद, कंट्रोवर्सी खड़े किए जाते हैं, इसलिए बहुत लोग इसे वाहियात, बेवकूफ़ाना, बेसिर पैर का मानते हैं। बिग बॉस को अश्लील क्यों कहा जाता है? कुछ एपिसोड्स में रोमांस, कपड़े, डांस या हरकतें टीवी पर परिवार के साथ देखने लायक नहीं लगती। कैमरे हर जगह लगे होते हैं जिससे कई बार प्राइवेट बातें या रिलेशंस का दिखावा अडल्ट माना जाता है, इसलिए इसे अक्सर अडल्ट शो कहकर आलोचना की जाती है। बैलेंस्ड व्यू, ये शो टीआरपी और मनोरंजन के लिए बनाया जाता है, ना कि संस्कार सिखाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति मनोरंजन और स्ट्रेटजी के नज़रिए से देखे तो उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई फैमिली वैल्यूज़ और जेन्युइननेस के नज़रिए से देखे तो ये ज़्यादातर रवीश और अडल्ट ही लगेगा।
साफ शब्दों में, बिग बॉस मनोरंजन प्लस विवाद प्लस नेगेटिविटी का मिक्सर। ये कैसा लगता है, ये आपके देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी कहते हैं कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और ज्योतिबा फुले जी भी कहते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शुद्ध गए, इतने अनर्थ एक विज्ञान किए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के एक सेंटेंस के मुताबिक, जब आप एक अच्छी लड़की के साथ बैठे हो तो 1 घंटा 1 सेकंड के समान लगता है, जब आप धधकते अंगारे पर बैठे हो तो 1 सेकंड 1 घंटे के समान लगता है। यही रिलेटिविटी है। इंडिया टुडे के आर्टिकल के मुताबिक, व्हाट इज एंटरटेनमेंट एंड बिग बॉस ने हमें कितना एडिक्टेड कर लिया है। क्या ये रियलिटी टीवी ऑडियंस ने नेगेटिविटी को देखने से मनोरंजन को प्राप्त किया है? शायद इसीलिए बिग बॉस जैसे शो और हम जो अब्यूजिंग बिहेवियर देखते हैं वे थ्रिलिंग लगता है। चारों ओर सीमित चेहरों के साथ 100 दिनों से अधिक समय तक कारावास में रहना नॉट एन ईजी थिंग। और ये कुछ ऐसा है जिसे हम सभी लॉकडाउन फेज में फिगर आउट कर चुके हैं। ऐसा लग सकता है कि शो हमें फेमस सेलिब्रिटीज़ के रियल साइड से रूबरू कराता है, लेकिन ये कंटेस्टेंट्स और व्यूवर्स के मेंटल हेल्थ के इश्यूज को भी समान रूप से जन्म दे सकता है। बुद्धा जी के कोर्स के अनुसार जो कि यह है, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। बिग बॉस इज ए एडिक्टिव एंड साइकोलॉजी दृष्टिकोण से और गहराई से एक्सप्लेन। बिग बॉस ना सिर्फ एक मनोरंजन टीवी शो है बल्कि ये साइकोलॉजी दृष्टि से बहुत डीपली असर डालता है और ऑडियंसेस के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव नशे जैसा एक्सपीरियंस बन जाता है। बिग बॉस की लत और रीजन। बिग बॉस की लत के पीछे सबसे बड़ा रीजन है होमलीटेनमेंट, यानी अदर पीपल्स की शर्मिंदगी और इमोशनल स्ट्रगल देखकर इंजॉय लेना। शो में लगातार फाइट्स, नेगेटिविटी, इंसल्ट और इमोशनल घमासान दिखाया जाता है, जिससे ऑडियंसेस को साइकोलॉजी रूप से थ्रिल फील होता है। ह्यूमन नेचर से दूसरों की लाइफ में झांकना चाहते हैं और बिग बॉस उसे ये अपॉर्चुनिटी देता है जिससे वॉयरिज्म जैसी फीलिंग भी जाग जाती है। साइकोलॉजी इम्पैक्ट ऑन कंटेस्टेंट्स को लगातार एक सीमित स्थान में रहना पड़ता है जिसमें लोनलीनेस, टेंशन, सैडनेस और एंगर पनपता है। ये एनवायरनमेंट कई बार डिप्रेशन, सेल्फ रिलायंस, वरी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन की सोच तक ले जाता है। आपसी भरोसा टूटता है और बचने के लिए दूसरों को इंसल्ट एंड धमकाने लगता है। ऑडियंस पर साइकोलॉजी इम्पैक्ट। ऑडियंस पर भी इसका सीरियस इम्पैक्ट पड़ता है। डेली नेगेटिविटी, वायलेंस एंड कंट्रोवर्सी देखने से उनकी थिंकिंग, बिहेवियर, लैंग्वेज और पेन एबिलिटी अफेक्टेड होती है। पीपल स्लोली इन टॉक्सिक बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। बिग बॉस जैसे शो फियर, स्ट्रेस और सोशल कंपैरिजन की फीलिंग को इंक्रीज करता है। शो क्यों अट्रैक्टिव लगता है? एवरीडे न्यू कंट्रोवर्सी एंड इमोशनल ड्रामा होता है जिससे हैबिट बनती जाती है। पीपल राइवलरी, सर्वाइवल एंड ग्रुपिज्म के साइकोलॉजिकल गेम्स को देखना लाइक करते हैं। आइडेंटिटी, सपोर्ट एंड अटेंशन पाने की डीप ह्यूमन्स नीड्स इसमें पूरी होती है। ऑडियंसेस को अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। सिडेन पीरियड, यानी दूसरों की तकलीफ में एंजॉय की फीलिंग भी एक्टिव होती है। कंक्लूजन, बिग बॉस ओनली कंट्रोवर्सी, ड्रामा एंड एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। ये साइकोलॉजी के लेवल पर हैबिट, सोशल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को डीपली से अफेक्टेड करता है। शो के प्रति अटैचमेंट और लत के पीछे ह्यूमन नेचर, सोशल कंपैरिजन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स की कॉम्प्लेक्सिटी छुपी रहती है। यहाँ कुछ सोर्स हैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ। जब टाइम वेस्ट ही करना है तो कुछ इंटरेस्टिंग ही देखकर करो, क्यों फालतू के सोर्स में करते हो? तो ये हैं वो सोर्स। नंबर 1, फिर भी ना माने बदतमीज दिल, जिसका जॉनर है म्यूजिक, लव स्टोरी एंड ड्रामा, और दर्शन रावल एंड सुयश राय के
सॉन्ग से सजा ये शो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नंबर 2 गठबंधन, जिसका जॉनर है एक्शन, ड्रामा एंड रोमांस, जिसमें धनक और रघु की केमिस्ट्री आपको पसंद आएगी और राहुल जैन एंड दीपाली साठे के गाने दिल को भाएंगे। ये 2 शोज तो कमर्शियल थे, अब कुछ 2 शो सोशल एंड इंस्पायरिंग है। नंबर 3 भीमा, जिसका जॉनर है सोशल ड्रामा एंड इंस्पिरेशनल हिस्टोरिक सेटिंग एंड कमिक ऑफ एज। इस शो में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचार देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग होंगे। एंड नंबर 4 एक महानायक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसका जॉनर है ड्रामा एंड बायोपिक, जिसे देखकर आप जान पाओगे अंबेडकर जी के स्ट्रगल के बारे में और काफ़ी डीपली आपको मोटिवेट कर देगा ये शो। 1 बोनस शो, बट इट इज़ नॉट शो, इट इज़ रियलिटी शो, जो कि है नंबर 5 MTV हसल, जिसका जॉनर है हिप हॉप, रैप, कंपटीशन, टैलेंट हंट एंड देसी हिप हॉप। इस टीवी रियलिटी शो से आप रियल आइडेंटिटी बना सकते हो और बिग बॉस से कहीं गुना बेहतर है ये टीवी रियलिटी शो। तो ये थे वो शोज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और याद रखिए, एवीटी बनाती है और बिगाड़ती भी है।